एक मन और 10 इंद्रियां। बोलेंगे बाबा जी निकलिएगा कि हम बतावें भी एक मन और 10 इंद्रिय। वो कहाँ से इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा का चिंतन करेंगे? खेतों में काम करने वाले किसान, वैसे मजदूरों को दिया जाता था अनाज, अब वो अनाज खाने के लिए अमीर मर रहे हैं। पर व्यापारी तो व्यापारियों ने देखा कि अब इसका दाम बढ़ा है, तो खेती इत्यादि कहीं से करवा के मॉल में ले आए इसको, और गेहूं से भी महंगा मिल रहा है। कि नहीं गुरुजी एग्रीमेंट हुआ है, देखिए हम तो संविधान में चले जाएंगे, कानून में। अब एकादशी का व्रत, वैज्ञानिक भी इसके बड़े कारण हैं। मैं वैज्ञानिक कारण इसलिए नहीं बताता, जरूरी नहीं कि अपने धर्म, अपने रिचुअल्स की हर बातों का वैज्ञानिक कारण खोज खोज के निकालें। नहीं है तब भी झूठों निकालें। आजकल एक ऐसी खोज चली है कि नहीं है तब भी वैज्ञानिक कारण खोजते हैं कुछ ना कुछ। एंट्रोकोन्ड्रिया, माइट्रोकोन्ड्रिया, वेंट्रोबोन्ड्रिया, सेंड्रिया, इसलिए ऐसा ऐसा। हम कि बंद कर यार। तुम्हें ये करने से तुम्हारे जीवन में आनंद, प्रेम और शांति बढ़ती है कि नहीं? बस इतना बताओ। बढ़ती है तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? इससे बड़ा साइंस क्या होगा? प्रमाण। साइंस किसको बोलते हैं? विज्ञान। चीजें प्रमाणित हो जाए, इसको थोड़ा और ठीक करो। ऐसा खोलते हो, रोज रोज खोलते हो, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ अभी तक खोलने का ठीक से। हाँ, अब ठीक दिख रहा है। आए लप से ऐसा खोल दिया, बस। कभी सोचते नहीं कि बाहर वो बैठे हैं, वो भी हमको देखते, हम भी उनको देखते। ड्यूटी पूरा कर दिया आपने। ये ड्यूटी वालों से देश बर्बाद है, परिवार बर्बाद है, बेचारे खुद बर्बाद हैं। मजदूर मत बनो, साधक बनो। मजदूरों से, मजदूर बुरे नहीं है, मजदूर सबसे अच्छे हैं, बेचारे मजदूरी करें, पेट भात कमाएं। उनको क्या इंद्रियां और क्या ये से क्या उनको लेना देना है? कोई जाकर उनको भी सिखावे कि इधर आओ, एक मन और 10 इंद्रियां। बोलेंगे बाबा जी निकलिएगा कि हम बतावें भी एक मन और 10 इंद्रिय। यहाँ सुबह से शाम तक काम करते करते 300 रुपया मिला है, ये एक मन और 10 इंद्रिय हमको समझाने आए हैं। सारा इंद्रिय आपका हम बिगाड़ देंगे, तो उनको कौन समझाएगा? अभी वो तो अभी देह के भरण में कर्मवशात और असमानता के कारण देह भरण में ही पूरा जीवन चला जाता है। वो कहां से इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा का चिंतन करेंगे? परंतु जिनके पेट भरे भराए हैं, मोटा मोटी हम लोग जैसे लोग, रोटी, कपड़ा और मकान हमें मिला हुआ है, मिल ही जाता है कहीं ना कहीं ढूंढ ढांड के। अब ये बात अलग है कि रोटी, कपड़ा और मकान, इससे सहज कुछ है भी नहीं इस दुनिया में, इससे कठिन कुछ है भी नहीं। रोटी तो वही खाएंगे, बल्कि अब तो गेहूं भी नहीं खाया जा रहा। पहले तो जिन अनाजों को खेतों में काम करने वाले किसान, वैसे मजदूरों को दिया जाता था अनाज, अब वो अनाज खाने के लिए अमीर मर रहे हैं, मॉल में ढूंढ रहे हैं कि हमको मोटा अनाज मिल जाएगा क्या? वो डॉक्टर खादर बल्ली ने जो कहा है वो वाला मिल जाएगा क्या? तब खादर बल्ली याद आ रहे उनको। पर हमारे वाग्भट्ट ने, हमारे आयुर्वेद ने कहा, उनको याद नहीं आया। अब वो मोटे अनाज ढूंढ रहे हैं, सांवा, कोदो, ये सब ढूंढते चल रहे हैं, ये मिल जाए कहीं से। पर व्यापारी तो व्यापारियों ने देखा कि अब इसका दाम बढ़ा है, तो खेती इत्यादि कहीं से करवा के मॉल में ले आए इसको, और गेहूं से भी महंगा मिल रहा है। गेहूं तो फिर भी सस्ता है। और हमें हमारे ही जमाने में याद है, जब हम छोटे थे, नाना जी के यहाँ रहते, तो वहाँ सब प्रहलाद, रामजीत सब नाम था, वो मैनेजर थे, बराहिल थे, किसान खेती के जमींदार रहे नाना जी। तो वो सब जितने लोग काम करते थे, उनको मोटे अनाज दिए जाते थे खाने के लिए। मैं पूछता था ये मोटा कहाँ है, ये तो इससे भी पतला है। अरे बोला तुमको समझ नहीं है, तुम चुपचाप बैठो। बोला मोटा अनाज दे दो। हम कि मोटा कहाँ है? गेहूं मोटा है, गेहूं से पतला ही अनाज आप दे रहे हैं और कह रहे हैं मोटा। अरे इसको मोटा बोला जाता है भाई, मोटी पिसाई इसकी होगी। चलो ठीक है। आवाज़ तो हम भी वही खाते हैं, केवल वही खाते हैं। गेहूं खाए हमको पता नहीं कितना दिन हो गया, चावल तो हमको 16-17 साल हो गए खाए हुए, भात तो हमने खाया ही नहीं 17 साल से। और रोटी भी वो यही सब छोटी मोटी जो ग्रेन्स होते हैं, उनकी रोटियां कभी कभी खा लिया। अब वो
इतनी महंगी हो गई, इतनी अनुपलब्ध हो गई कि उसकी खेती जो कर रहा है अब मालामाल हो जा रहा है। चावल गेहूं वाले मालामाल नहीं हो रहे हैं, पर इन सब की खेती अगर कोई कर ले तो मालामाल हो जाएगा। मुझे याद है तीसी, खेसारी, कितने लोग कह रहे होंगे बाबा जी आज एकादशी के दिन ही ये सब याद करना था। बताओ आज निर्जला है, अब रबड़ी मत याद कर देना, नहीं तो और दिक्कत हो जाए। और रबड़ी याद करके कोई लस्सी न कह दे बांके बिहारी के पास वाला, तो कितनों की निर्जला अभी डोल जाएगी, जलजला जाएगी, निर्जला निर्जला जलजला जाएगी। ओहो बाबा जी ये सब क्यों याद कर रहे हो? हम तो मन भुला रहे थे कि ऐसी कोई कथा करो कि मन भुला जाए। हम भुलाने नहीं देंगे, सामने ले आएंगे। और अब दिखाओ इंद्रिय निग्रह कितना है तुम्हारे पास। भगवान शंकर ध्यान में समाधि में बैठे हैं। कामदेव ने ऐसे ऐसे बाण चलाए कि भगवान की समाधि टूटी शंकर की, और क्रोध में भस्म कर दिया कामदेव को। तो कामदेव भस्म हो के भी अनंग उसको कहते हैं। अंग कहते हैं ये शरीर को, और अनंग कहते हैं जिसका अंग समाप्त हो चुका हो। कामदेव का अंग समाप्त हो गया। तो अनंग ने कहा कि अब भोलेनाथ बोलो चाहे जो। बोला मतलब ध्यानवा तो तोड़ दिए ना, भले हमको जला दिए। ये बदमाश कम नहीं होते। ये जो दुश्मन लोग होते हैं ना, बड़े बदमाश होते हैं। आप उनको कुछ भी कर दोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आप चिढ़ जाएं उससे, चाहे कुछ बोलिए। क्रोध तो आपको हम दिला दिए ना। आज चेला भी इतने कैसे होते हैं, ऐसी ऐसी बेवकूफ़ी का वो कार्य करते हैं। और जब उनको बताते बताते एक बार में, अरे भाई चुप रहो, तुमको बता रहा हूं, समझते नहीं हो। गुरुजी आप क्रोध करते हैं, आप तो संत हैं, सोई हम दंड उठा के कहते हैं हम खाली क्रोध ही नहीं करते, दंड भी बरसाते हैं माथे पर। ये किसने कहा कि संत क्रोध नहीं करते? किसने कहा? हमने कई बार भारतवर्ष में करोड़ों लोगों को कहा कि एक संत का नाम खोज के ले आओ जिन्होंने जीवन में क्रोध न किया हो। जाओ ले आओ, विश्वामित्र ले आओ, वशिष्ठ ले आओ, राम जी के गुरुदेव को ले आओ, ले आओ, ऊपर से नीचे तक किसी का ढूंढे नहीं मिलेगा। सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर, कलिकाल, पर उनका कोप, उनका श्राप, संत का श्राप भी, गुरु के श्राप भी, कोप भी शिष्य का मंगल कर देते हैं। और इस संसार के जो तथाकथित रिश्तेदार हैं, इनका प्यार भी बर्बाद कर देगा। ध्यान रखना, इनके प्यार भी ठीक नहीं है। इनका प्यार भी तुम्हें बर्बाद करेगा, पर उनका कोप भी तुम्हारे भीतर के सारी दुष्प्रवृत्तियों को लोप कर देगा। इतनी शक्ति उनके कोप में होती है। पर कोप नहीं सहना चाहते लोग, कोप नहीं सहना चाहते। वो पहले से कई वाला बनाए हुए हैं अपना, वो क्या उसको भवन बोलते हैं, कोप भवन। जहां गुरु थोड़ा सा कुछ सिखाएं उनको तो कोप भवन पकड़ लेते हैं। हमसे न होगा गुरुजी, और न होगा तो जाओ, हम कोई एडमिशन करके थोड़ी बैठे तुम्हारा, कोई स्कूल थोड़ी खोला है हमने, कोई फीस थोड़ी ली थी तुमसे कि नहीं गुरुजी एग्रीमेंट हुआ है। देखिए हम तो संविधान में चले जाएंगे, कानून में, कि आपको हमने इतना जमा किया था 3 साल का कोर्स का पैसा, अब आप कैसे नहीं पढ़ाएंगे। न लेना न देना, बैठे हो तो सुना देंगे, रहोगे आनंदम धाम में तो सिखा देंगे, आसपास रहोगे तो साधन इत्यादि की बातें बता देंगे। वो हमें कौन सा ये है कि हम तुमको स्टूडेंट की तरह बैठाएं और प्रतिदिन 1 घंटे का क्लास लें, और नहीं तो तुम जा करके डीईओ को बता दोगे कि डीईओ साहब देखिए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, कि ये टीचर हमको पढ़ाते नहीं हैं और हमको जो है तबादला कर दिया जाएगा हमारा। हम तो अपने आनंद में हैं, फकीरा चल चला चल, मौज में हैं। बैठे तो पढ़ो, बैठ गए तो सुनो, मौज हो गई तो आज खोल दिया। हमारी मौज है तो बिना खोले भी प्रवचन करते हैं। हम किसी के बाप के नौकर थोड़ी हैं। हमारा मनवर बंद करके आज प्रवचन करेंगे। बताइए 50, 100, 200 आदमी आते हैं और गुरुजी बंद कर लेते हैं, बात ठीक नहीं है। अरे भाई, हमने आपके बाबूजी से कोई ट्यूशन का फीस लिया है? नहीं लिया ना, तो फिर मामला खत्म। हमारी मौज है कि आज हम बंद करके और पर्दे को सुनाएंगे। सुनो पर्दा, आज तुमको सुनाता हूं एकादशी की कथा।
सुनो भाई बल्ब, इतने दिन से मेरी सेवा कर रहे हो, छाता नुमा टंगे हुए वैसे दो, आज तुमको सुनाता हूं। ये हमारी मौज, हमारी मर्जी। माइक को कहते हैं तू सबको हमारी आवाज सुनाता है, आज मैं तुझे सुनाता हूं, सुन। ये हमारी मौज। जब जड़ चेतन सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, जीवंत और मुर्दा नहीं, कण कण में भगवान है, तो सब में भगवान है। और यही नियम है सत्संग का। कभी किसी दिन संत न मिले, ऋषि न मिले, कोई सत्संगी न मिले तो क्या करें? बोला हमारे गुरुदेव तो जब एक दिन कोई नहीं मिला तो दरवाजा के साथ सत्संग कर रहे थे। दरवाजा है ना, एक बार डांटे भी थे दरवाजा को, एक बार प्यार भी किए थे। एक दिन कोई नहीं मिला तो दरवाजा के पास खड़े हुए, सुन भाई दरजा, आज आओ एक सत्संग कोरी। दरवाजा को सत्संग सुना रहे थे और दरवाजा भी मानो एकदम फड़फड़ा रहा था कि वाह गुरुजी आनंद आ गया, अब मैं अच्छे से बंद होऊंगा और खुलूंगा, चरमराऊंगा नहीं। दरवाजा तक ठीक हो गया। ये आदमी रोज चरमरा रहा है, इसको कितना भी सत्संग सुनाओ 2 ही घंटा में चरमराने लगता है, चरर मर 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 करने लगता है। पर वो भी निर्जीव नहीं, हर जगह परमात्मा, हर जगह उनका अंश है। इसलिए ये तो संतों की मौज है। संत अगर सत्संग कर रहे हैं, आप देखो आजकल सोशल मीडिया है ना, जहां आपने एक प्रवचन किया किसी एक विषय पर, तो आज मैं एकादशी पे बोल रहा हूं ना, तो जरूर ऐसे 50 कुमरुख बैठे होंगे, चपंडुक, वो लिखेंगे बाबा जी अब ये सब का समय नहीं है, देश प्रेम की बात करो। अच्छा, जिस दिन मैं राष्ट्र प्रेम पर बात करूंगा कि राष्ट्र को बचाना है, उस दिन कहेंगे संतों का काम ये सब राजनीति नहीं है, आप जरा धर्म पर बोलिए। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो भगवान शंकर और पार्वती नंदी के साथ चले जा रहे हैं, तो लोगों ने कहा बताओ इतना बढ़िया बगौधा बैल, अब पैदल जा रहे हैं, कम से कम बैठ जाते। तो शंकर जी बैठ गए, अब पार्वती जी नीचे, आगे गांव में पहुंचे तो बताओ इनका, ये मुस्टंडा बैठे हैं, अब बेचारी कोमल पत्नी जो है पीछे पीछे चल रही है, ये मुस्टंडा को शर्म नहीं आता इसको। शंकर जी उतर गए, पार्वती जी को बिठा गया, बोला देखो ये बीबी के गुलाम को, पत्नी के गुलाम को, पत्नी बैल पे बैठ के चल रही है, ये पीछे पीछे चल रहे हैं। दोनों बैठ गए, कहा बताइए पशु में भी तो दम होता है, बैल हैं नंदी हैं, प्राण ले लेंगे ये दोनों, इतने मुटक्कड़ दोनों एक साथ बैठ गए। तो अंत में भगवान शंकर और पार्वती ने नंदी को टांग लिया। लोगों ने कहा देखो ऐसा मूर्ख, बैल होते हुए बैल टांग के घूम रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा महाराज ये कर क्या रहे हो? बोला पार्वती जी आपको सिखा रहा हूं। बोला क्या सिखा रहे हो? बोला क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, इसकी चिंता मत करना कि लोग क्या कहते हैं। ये लोग किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। सत्संग करोगे तो कहेंगे सब छोड़ दिए घर द्वार, अरे भाई अपना दायित्व तो निभाइए, सबसे बड़ा घर द्वार ही सत्संग होता है, उससे ज्यादा सत्संग नहीं होता है, इधर मत जाया करिए। अच्छा दिन भर घर द्वार में निभाओगे, बोलेंगे पाप में डूबा हुआ है दिन रात, बताइए एक बार मंदिर नहीं जाता है। ये कैसे लोग हैं? और इनकी बातें सुन के तुम दुखी हो जाते हो। इन लोगों को एंजॉय किया करो, ऐसे लोग कुछ बोलें तो ऐसे देख के एंजॉय किया करो कि आइटम नंबर 335 ऐसे करके, वाह 335 नंबर का आइटम सामने आया है, इनको ऐसे देखा करो। ये ऐसे लोग हैं, इनसे कभी दुखी नहीं होते। ये परमात्मा ने भांति भांति का आइटम बनाए हुए हैं और वो आपके सामने लाते रहते हैं। बड़े कृपालु हैं परमात्मा। कहते हैं हमारा बेटा दिन भर काम धाम करते कुछ थक जाता होगा, मनोरंजन कौन करेगा, तो ये कार्टून लाते हैं मनोरंजन करने के लिए। इस प्रकार के जितने भी लोग तुम्हें जीवन में मिले उनको कार्टून समझ करके आनंद ले लिया करोगे। वाह बिना टीवी का कार्टून, आनंद आ गया भाई, ऐसा मौज मिले तो फिर क्या बात है। ये कार्टून लोगों की बात मत सुनो। इन्हीं कार्टूनों की बात जब सीरियस ले लेते हो तो तुम हीरो से दूर चले जाते हो, जो सच्चे नायक हैं, कृष्ण और गुरु से दूर चले जाते हो। कार्टून में फंसोगे तो नायक से दूर चले जाओगे। कार्टूनों को एंजॉय करो पर टिके रहो नायक के पास। गुरु गोविंद नायक हैं, माता पिता सच्चरित्र नायक हैं, इनके पास टिके रहो। कार्टूनों को एंजॉय करो बैठ के बस। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वाह क्या बात है। एक आदमी बड़ी प्यारी गाली देता है, हमारा ही जानकार, हम गया तू तो बहुत गाली देता है। बोला हम क्या करें? बोला नहीं मैं सोच रहा हूं मुझे किसी को गाली दिलवाना होगा तो तुझे को बुक करूंगा। इतना बढ़िया गाली कौन देगा बताओ? टेंट बुक करते, माइक बुक करते, साउंड बुक करते, गाली देने वाला भी तो बुक करना पड़ेगा किसी को। हम तो गाली दे नहीं सकते, तो गाली देने वाला तुम बहुत बढ़िया और सीखा करो। एडवांस AI टेक्नोलॉजी ले आओ अपने गाली में, तुम जिसमें उसी में आगे बढ़ो।
क्योंकि तुम जब सिखाओगे तो वो मानेगा नहीं। जो व्यक्ति जिस प्रकृति का है, प्रवृत्ति का है, तुम जितना सिखाओगे वो उतना उससे तुम्हारे विरुद्ध होता जाएगा। और इस दुनिया में संतों के शत्रु कौन होते हैं आपको पता है? संत के, भक्त के। जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, जो भगवान की आराधना, उपासना इत्यादि करते हैं, ये किसी के शत्रु नहीं होते। इनका पहला पहला जीवन का, ऐसे महापुरुषों के जीवन का पहला लक्षण है, ये किसी को शत्रु नहीं मानते। पर देखोगे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शत्रु इन्हीं के होते हैं।